अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस सली। नाज़रीन, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को आप अच्छी तरह से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो अदालत में मनी ट्रायल देने से इनकारी हैं और मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत या फिर सदर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। सिर्फ़ ये कि जनाब हमारे ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि हमने फैज़ाबाद धरने जो था उसका एक फ़ैसला दिया था जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी शामिल थी, उनके ख़िलाफ़ हमने बातें लिखी थी, इसलिए हमें तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है और फिर हमारे ख़िलाफ़ साजिशें भी की जाती हैं। लेकिन अब मामला बहुत ही आगे बढ़ गया है। उसकी वजह यह है कि अब सरीना ईसा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के नाम एक खुला ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से ये मुतालबा किया है कि टीवी पर बराह रास्त सामने आ जाएं। मैं भी अपनी मनी ट्रेल सामने साबित करती हूँ, अपनी जायदादों का जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो भी मैं शो करती हूँ और साथ में ये बताती हूँ कि मैंने किस तरह से ये चीज़ें ख़रीदी हैं और इमरान खान साहब भी बता दें कि उन्होंने किस तरह से अपनी जायदादें बनाई हैं। यानी कि वो भी उन्हें चैलेंज दे रही हैं कि एक डिबेट करें टीवी चैनल पर आकर और अपने असासे ज़ाहिर करें। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि सरीना ईसा साहब ने जो ख़त लिखा है पहले उसका मतन पढ़ना बहुत ज़रूरी है और फिर हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ब्लंडर मारी हैं। क्योंकि ISI के दलाल का जिक्र भी किया गया है और साथ में शहजाद अकबर साहब का जिक्र किया है, सदर मुल्क पाकिस्तान का जिक्र किया गया है और भी 2-3 अहम तरीन रेफरेंस दिए हैं और साथ में ही उन्होंने अपने वालिद साहब की कब्र का भी रेफरेंस दिया है कि वो कब्र पर क्यों नहीं जा सकें अपने वालिद साहब की। इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल के साथ। पहले जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के नाम उन्होंने खुला ख़त लिखा है उसके हम जो एक मतन है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और साथ में डिस्कस करते चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सरीना ईसा लिखती हैं, 25 जून 2021 मेरे वालिद की पहली बरसी थी। इस दिन मुझे आपकी हुकूमत ने 8 नोटिस भेजे हैं। नोटिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त जमा कराई गई है और ये नहीं मालूम कि उस दरख्वास्त का मतन क्या है, इसकी मुझे नकल फराहम नहीं की गई। 1 साल कबल 25 जून 2020 को, यानी वो दिन जिस दिन मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, FBR ने जो PTI के मिर्ज़ा शहजाद अकबर हैं की खिदमत पर मामूर हैं, इल्ज़ाम लगाया कि मैंने इस नोटिस को वसूल करने से इनकार किया। मुझे अपने वालिद के इंतकाल का शौक़ मनाने भी नहीं दिया गया। कोई मुझे 9 नोटिस दिए गए हैं, कुल मुझे 9 नोटिस दिए गए जिनका मैंने बहुत ही कलील मुद्दत में जवाब दिया है और मैंने ज़ाती तौर पर FBR के दफ्तर में हाज़िरी भी दी है। अब जनाब ये उन्होंने शुरुआत की है। अब आ जाते हैं असल जो कहानी है उसके खिलाफ। उन्होंने कहा कि मेरे शोहर को जो नोटिस दिए जाते हैं उन्होंने इनको लेने से इनकार किया है, जबकि आप तो प्लाट लेते गए। एक तो झूठा बयान हल्फी जमा करके आपकी कोई जायदाद नहीं है, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। वज़ीर पंजाब और एक और इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म से ये शायद हमें इस वजह से हदफ बनाया जा रहा है कि हमने सरेआम अपने सासे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ज़ाहिर कर दी हैं, जिससे आपको और आपके साथियों को शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि आप और आपकी हुकूमत के कई अफराद टैक्स या तो देते ही नहीं हैं या बहुत कम देते हैं और आप अपने बेताशा असासों की वजाहत पेश नहीं कर सकते। आप बताएं कि आपको पता है कि टैक्स कौन नहीं देता और कौन मनी ट्रायल नहीं देता, कौन सुप्रीम कोर्ट में जवाब देता, लेकिन ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब आप जैसे मैं पकड़ा जाऊँ, मैं कहूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मेरे साथ मुनाज़रा करें और अपने भी जदाद शो करें, मैं भी करता हूँ, और फिर पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी। यानी कि पाकिस्तान में कोई भी मुजरिम पकड़ा जाए, उससे पूछा जाए कि यार आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो कहे जी पहले इमरान खान साहब आए मेरे साथ मुनाज़रा करें, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब वो कहती हैं हुकूमत की जानिब से जारी की गई एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त जमा कराई गई है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद लड़ा था और मैंने ये सीखा था कि मेरी जानिब से कुछ भी जमा कराने से कबल मुझे ये मतलूब होता था कि नकूल समेत इसका नोटिस दूसरे फ्री कैन को दूँ। तमाम जो कुछ दायर किया गया है मैंने ना ही इनका कोई नोटिस और ना ही कोई नकल वसूल की है। बराह करम जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है मुझे इसकी नकल फराहम की जाए। इस मौके पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बराह करम मेरी पीठ पीछे मेरे खिलाफ कार्रवाई करने से बाज आ जाएँ, जैसे माजी में की गई और जैसे आपने एक दफ़ा फिर किया है। जिन नकूल का मैंने मुतालबा किया था वो ताहाल मुझे नहीं दी गई, मुझे जवाब देने की जहमत भी गवारा नहीं की गई। अब जनाब वो कुछ और लिखती हैं, वज़ीर कानून जो हैं मेरे पीछे मेरे खिलाफ बग़ैर दस्तखत किए प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं। आपने अमलन आइन की दफ़ा 19 को जड़ से उखाड़ फेंका है और आपने मीडिया के लिए सांस तक लेना दुश्वार कर दिया है। अब मीडिया भी आ गया। मेरे खिलाफ बयानी को कंट्रोल किया जाता है और मीडिया को दबाव में लाकर कोशिश की जाती है कि वो आपके तर्जमान बन जाए।
इसमें ज़ुबान दराज खातून जिसमें सियासी वफादारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसे आपने तौहीन अदालत के इर्तिकाब पर एजाज़ से नवाजा और जो बहुत महारत के साथ अपनी मुक्के माजी की सलाहियतों का इज़हार करती है, मुआवजे पर काम करती है और फसादी है। ये फिरदौस आसिक अवान के बारे में कह रही हैं। अनवर मंसूर के बारे में कहा उन्होंने, अनवर मंसूर जैसे लोग जिनमें यह हिम्मत नहीं कि वो अदालत में मेरा सामना करते हैं, इनको कहा गया है कि वो लोगों को इंटरव्यूज़ दें और वो इस हुक्म की तकमील करते हैं, मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हमारा केस बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त की, आपने मुखालफत की क्योंकि सच्चाई के सामने इन झूठी कहानियों की हकीकत वाज़ेह हो जाती है। वो मेरे शोर मेरी मतलब जो बातें घड़ी गई हैं वो उसका सर है नापाऊँ हैं। और सदर साहब आप भी पार्टी का झंडा उठाए ऐवान सदर में इंटरव्यू देते हैं जिनमें उन्होंने ज़ेर समात मुकदमात के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार किया। ये भूल गए कि आइन उनसे मुकम्मल गैर जानबदारी और सबसे ज़्यादा गैर वाबस्तगी का तगाज़ा करता है। जब हमारे सारे हरबे नाकाम हो जाएँ तो फिर मौत की धमकी दी जाती है और ये पुराना बुज़दिलाना तरीका है। मैं पुलिस के पास मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने गई, जिसने एक इंटरव्यू में तफसील से बताया था कि मेरे शोहर को कैसे कत्ल किया जाएगा, लेकिन आपके वज़ीर ने मुदाखलत करके FIR का अंदराज रोक दिया। PTI के करता धरता मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो नैब में 8,135 रुपये की तनख्वाह पर मुलाजमत करता था, लेकिन फिर रातों रात दौलत भी हासिल कर ली और मनसब भी गैर कानूनी तौर पर 7,000 रिकवरी यूनिट कायम किया और इस बात को छुपाता रहा कि 20% इनामी रकम कहाँ जाती है। इसने और FIA के DG जिन्हें आपने खुद चुना था, मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन के 19 फ़ॉरेन अकाउंट्स, इसके मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड, हुकूमती आला अहदेदारों से इसके राब्तों और इसके ज़राए आमदन ज़ाहिर करने से रोक दिया। यह हकीकत भी छुपा दी कि अपने असली शनाख्ती कार्ड का इसने ख़ुद को गैर मुस्लिम ज़ाहिर किया, लेकिन अपनी वीडियो में वो ख़ुद एक मुसलमान आलम के तौर पर पेश करता है। क्या पाकिस्तान जो है इसलिए इसलिए FATF की गिरलिस्ट में है, दहशतगर्दों को बचाया जाता है और मिर्ज़ा शहजाद अकबर को 119 मिलियन पाउंड्स के और इसके तर्ज के समझौते करता है। अब आप देखें FATF भी आ गया, सदर मुमलकत भी आ गया, शहजाद अकबर भी आ गया, पूरी सियासत चल रही है इस मामले में। पूरी सियासत, कोई ऐसी बात नहीं है जो सियासत से बाहर हो। तमाम वो बातें जो अपोजिशन लीडर करते हैं, यही मिसेस सरीना ईसा इमरान खान साहब से जो है वो बातें कर रही हैं। अब उन्होंने कहा है कि जनाब मिर्ज़ा अब्दुल वहीद डोगर जो बज़ाते ख़ुद ISI का दलाल है, आपके मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने झूठ फैलाने के लिए कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 10 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने खुली अदालत में मेरी मालियाती सलाहियत पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने मान लिया कि मैंने और ना ही मेरे शोहर ने लंदन जायदादें ख़रीदी हैं, ये कि मैंने कानूनी तरीके से अपनी ज़ाती फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट से रकम बाहर भिजवाई। ऐसे अकाउंट हैं जो आपके बरक्स एक हकीकी और मौजूदा बैंक में है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो वो बता रही हैं। अब जनाब इमरान खान साहब, अगर आप अब भी लंदन जायदाद के बारे में यानी कि ख़रीदने के मतलब मुतमईन नहीं हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि टेलीविज़न पर बराह रास्त नशरियात में आएँ, मेरा सामना करें। मैं दुनिया को अपनी आमदनी, बचत, मनी ट्रायल और अपनी जानब से अदा किए गए टैक्स दिखाऊँगी और आपसे ये भी तवक्को रखती हूँ कि आप भी ऐसा करेंगे। वज़ीर साहब, मैं आपकी जवाब का शिद्दत से इंतज़ार करती रहूँगी। मिसेस सरीना ईसा, नंबर 7 जजेज़ इनक्लेव बिलमुकाबिल पंजाब हाउस, F5 इस्लामाबाद। तो नाज़रीन कराम, ये मिसेस सरीना ईसा का ख़त था जिसमें वो इमरान खान साहब से बराह रास्त नशरियात का और बराह रास्त मुआवज़े का मुतालबा कर रही हैं। साथ में ही वो उन्होंने पूरी सियासी जो इल्ज़ाम तराशी है वो इमरान खान साहब पे कर दी है और ये भी कहा है कि जनाब मैं इतनी बेचैन हूँ, इतनी मुझे मसरूफ़ कर दिया गया है कि मेरे जो शोहर हैं वो गर्मियों की छुट्टियाँ नहीं ले सकें, मैं अपने वालिद साहब की कब्र पे नहीं जा सकी कराची में। लेकिन आप देखें कि जब असद अली तूर पे हमला हुआ, जब मतिल जान पे हमला हुआ, तो सरीना ईसा और जैसे काजी फ़ाइज़ साहब दोनों वहाँ मौजूद थे। तो यहाँ पे टाइम निकाला जा सकता है तो वो फिर कराची भी जा सकते थे, लेकिन ये कहना कि इमरान खान साहब उन्हें कब्र पे नहीं जाने दे रहे, ये सरासर ज़्यादती है। लेकिन हमने जब सरीना ईसा के ये तमाम ख़त देखा और जो उन्होंने लिखा है, इसमें नज़र ये आ रहा है कि जनाब शायद ये कोई अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान की। ये अदालतों में इनको बुलाया नहीं जा रहा, बल्कि इनको सियासी जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। अब लग यही रहा है कि इन्होंने सियासत शुरू कर दी है और तमाम जो पैराग्राफ हैं उसमें एक एक लफ्ज़ सियासी अंसर पेश कर रहा है और कहा जा रहा है कि आपकी डांस पार्टियों का, यानी कि 126 दिन का जो धरना दिया था उससे इन्होंने डांस पार्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब देखिए दलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, सारा कुछ सामने हो रहा है। फिर कहा जा रहा है कि यूट्यूबर्स के ज़रिए मेरे जो खामद हैं, शोहर हैं, उनके वालिद को जो है वो रगड़ा जाता है, उनको गद्दार करार दिया जाता है। मेरे शोहर के जो वालिद हैं
वो गद्दार नहीं है, लेकिन यूट्यूबर्स जो हैं वो उन्हें गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं। ये सारा मामला उन्होंने उठाया, यानी कि एक तरफ वो ये साबित करना चाहती हैं कि मुझ जैसा पारसा कोई नहीं है, और दूसरी जानब ये शो करना चाहती हैं कि वो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रही हैं। क्योंकि आपने देखा बजट आराम से पास हो गया, इंटरनेशनल सतह पर क्या सूरत हाल चल रही है, ये सारे जो अपोजिशन जो एक हरबे कर रही थी वो तो नाकाम हो गए। अब सरीना ऐसा साहबा ने एक नया ख़त लिख दिया है और अब इसमें जवाब तलाश करिए इमरान खान साहब से, जनाब आप जवाब दें तो मैं भी जवाब दूंगी। सीधी सी बात है, आप रसीदें सुप्रीम कोर्ट में दें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि जनाब आपको क्या मसला है, क्या वजह है, आपने जो जदादें बनाई हैं वो सही भी हैं या गलत नहीं है, जो भी फैसला करना सुप्रीम कोर्ट ने करना। लेकिन इमरान खान साहब के साथ आपका एक पूरा एट कुत्ते का जैसे कहते हैं वैर चल रहा है, और वो आपने देख लिया इस ख़त में मैंने जो मतन का नोटिस लिया, मतन जो देखा मैंने, उसमें यही नज़र आ रहा है कि सिवाय सियासी बातों के और कुछ बात नहीं है, और ये एक हमदर्दियाँ समेटना चाहती हैं कि जनाब मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।